यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी के लगाए आरोपों को खारिज किया है। उन्होंने कहा कि जिला पंचायत अध्यक्ष पदों के चुनाव बीजेपी कार्यकर्ताओं की मेहनत का परिणाम है। इससे पहले समाजवादी पार्टी ने चुनाव में धांधली के आरोप लगाए थे। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा था कि सत्ता का इससे बदरंग चेहरा पहले कभी नहीं देखा गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 75 में से 67 सीटें जीतने पर बीजेपी कार्यकर्ताओं को बधाई दी और कहा कि 2022 के विधानसभा चुनाव में भी पार्टी भारी बहुमत से जीत हासिल करेगी। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव में बीजेपी 300 से अधिक सीटें हासिल करेगी। योगी आदित्यनाथ ने कहा, भारतीय जनता पार्टी की जिलों की टीम को, क्षेत्र की टीम को और प्रदेश की टीम का भी मैं अभिनंदन करता हूं, जिन्होंने मेहनत करके अच्छी रणनीति के तहत इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। और प्रशासन को भी धन्यवाद देता हूं कि प्रदेश के अंदर पंचायत चुनावों का ये दौर बहुत शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। उत्तर प्रदेश में 2017 के बाद से कानून व्यवस्था और सुरक्षा का जो एक मानक स्थापित किया गया है, आज पंचायत चुनाव का ये महत्वपूर्ण दौर संपन्न हुआ है। प्रशासन और पुलिस को भी मैं बधाई देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं। जब उनसे पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के आरोपों पर सवाल किया गया तो योगी ने कहा, जब हम लोकसभा चुनाव जीतते हैं, विधानसभा चुनाव जीतते हैं, तब दोष ईवीएम पर आता है। तब उन्होंने मांग की थी कि बैलेट पेपर से चुनाव होने चाहिए। इस बार बैलेट पेपर से चुनाव हुए तो वो प्रशासन पर आरोप लगाने लग गए। इटावा के अंदर भारतीय जनता पार्टी का सांसद, बीजेपी के एमएलए, बलिया में बीजेपी के 4 एमपी हैं, 2 लोकसभा के और 2 राज्यसभा के, 2 मिनिस्टर हैं, 5 एमएलए हैं। अगर प्रशासन का दुरुपयोग करना होता तो सर्वाधिक दुरुपयोग यहाँ होता। लेकिन भारतीय जनता पार्टी दोनों जगहों पर चुनाव हारी है। वहां पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष बने हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी जीते तो कभी ईवीएम पर तो कभी प्रशासन पर आरोप लगाना है, और समाजवादी पार्टी जीते तो उनकी मेहनत हो गई। ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की मेहनत है, उनकी मेहनत का परिणाम हमारे सामने आया है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा था कि जिला पंचायत अध्यक्षों के चुनाव में बीजेपी ने सभी लोकतांत्रिक मान्यताओं का तिरस्कार करते हुए स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव को एक मजाक बना दिया है। सत्ता का ऐसा बदरंग चेहरा कभी नहीं देखा गया। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने अपनी हार को जीत में बदलने के लिए मतदाताओं के अपहरण, उनको मतदान से रोकने के लिए पुलिस और प्रशासन के सहारे बल प्रयोग किया और जबरदस्ती हेल्पर देकर अपने पक्ष में मतदान करा दिया। बीजेपी की धांधली का विरोध करने पर समाजवादी कार्यकर्ताओं से दुर्व्यवहार किया गया। ऐसा लग रहा था जैसे जनादेश के अपहरण के लिए बीजेपी सरकार नंगा नाच करने पर उतारू है। अखिलेश ने प्रशासन के अधिकारियों पर आरोप लगाते हुए कहा था, इसमें प्रशासनिक अधिकारियों की मिलीभगत भी सामने आई है। प्रशासनिक अधिकारियों को याद रखना चाहिए कि सेवा नियमावली का उल्लंघन करते हुए सत्ता दल के पक्ष में संदिग्ध गतिविधियों में संलिप्त पाए जाने पर उनके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने जो धांधली जिला पंचायत अध्यक्ष पद के चुनाव में की है, उसका जवाब अब सन 2022 में जनता देने को तैयार बैठी है। समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर ही लोकतंत्र बहाल होगा और तभी जनता के साथ न्याय होगा। आपके लिए खबर लिखी थी हमारे साथी वरुण ने। शुक्रिया।